हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलवीर राठौर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3। हमने स्टार्ट किया है अपना चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने किया nth टर्म ऑफ एन एपी। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, कि हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म का सम कैसे निकालेंगे। इसके लिए अगर हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म में एपी अगर हमारे पास है, फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, थर्ड वाला टर्म हमारे पास a प्लस 2d होता है। ऐसे ही ये एपी हमारी आगे को बढ़ती जाती है। तो इस एपी के कुछ टर्म का, फर्स्ट टर्म का हमें सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एपी लिखता हूं आपके सामने। फर्स्ट लिखा मैंने 8, उसके बाद लिखा मैंने 12, उसके बाद लिखा मैंने 16, उसके बाद लिखा मैंने 20। दिस इज एन एपी। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है, सेकंड टर्म कितना है 12, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म कितना है 20 है। अगर ये एक एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 8 में कितना ऐड कर रहा हूँ मैं, +4 कर रहा हूँ तो 12 आ रहा है। 12 में कितना कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। 16 में भी +4 कर रहे हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 20 आ जाता है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 4 है, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। इन सारी क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हमें क्या करना है, सम निकालना है। सम को रिप्रेजेंट करते हैं हम एपी में एस से। कितने टर्म का सम निकालना है, 2 टर्म का अगर सम निकालना है, S1 अगर एक टर्म का सम निकालना है तो S1 कहूंगा मैं, सिर्फ एक टर्म, फर्स्ट टर्म। इट मीन्स फर्स्ट टर्म का सम क्या आएगा, 80 आएगा, ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा। बट जब मैं S2 की बात करूं, इट मीन्स S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स की बात कर रहा हूं। फर्स्ट 2 टर्म को ऐड कर दो, 8 और 12 को ऐड कर दो, तो फर्स्ट 2 टर्म का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 20 आ जाएगा। ठीक, नाउ ऐसे S3 निकालें तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स की बात करेंगे। फर्स्ट 3 मीन्स 8 + 12 + 16, 8 + 12 प्लस ऑफ 16, तो इन सबको ऐड करके आ जाएगा हमारा 36। सो दिस इज द वे, ये एक तरीका है, जनरल तरीका, जैसे हम करते हैं बेसिकली अपनी लाइफ में चीज़ों को ऐड जैसे हम करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म। बट ये एपी आगे को जाती जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी ये एपी। अगर हमसे क्वेश्चन वाला कह दे फाइंड द सम ऑफ इट्स 50 टर्म्स, फर्स्ट 50 टर्म का सम, इट मीन्स हमें क्या निकालने को कह दे, S50 निकालने को कह दे। तो तब तो हम ऐसा नहीं करेंगे 8 + 12 + 16 ++ 50, तक तो हम जाएंगे नहीं। तो उसी के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला बन के यहाँ से आता है। उस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चाहे जितने भी टर्म्स हैं उन सब का सम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं, जिसे n से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ 1 टर्म कह रहा है तो S1, 2 टर्म कह रहा है तो n की जगह क्या रख देंगे हम, 2, 3 टर्म कह रहा है तो n की जगह S3, 50 टर्म कहेगा तो n की जगह 50 रख देंगे। ठीक, तो बेसिकली अगर हमें किसी n टर्म का सम निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ऐसे लिख देते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है, ये तो तब होगा जब हमें एपी ऐसे दी हुई हो और एपी पता नहीं हो हमें कहाँ तक जा रही हो। तो कहाँ तक जा रही है ये हमें नहीं पता है, तो इट मीन्स ये कैसी एपी है, ये एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। लेकिन अगर फाइनाइट आ जाए मीन्स ऐसी आ जाए आपके पास, पहले 50 आ जाए, उसके बाद 28 कर दो, इसमें 70, फिर 90, उसके बाद फिर और आगे को 28 कर देते हैं, इसमें आ जाएगा आपका 110, फिर ऐसे ही 130, 150, 170, 190, 210, ऐसे जाते जाते अगर ये 210 तक चली जाए, इट मीन्स ये एक फाइनाइट एपी है जिसका फर्स्ट टर्म पता है हमें और जिसका हमें लास्ट टर्म भी पता है। तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। यहाँ जब इनफाइनाइट एपी है तब तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब फाइनाइट एपी हो, इट मीन्स जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म गिवन हो हमें, तब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म, और n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स होंगे।
अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में जाएंगे तो वहाँ पे इन दोनों फॉर्मूलों का हम अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम फर्स्ट फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम सेकंड फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे? बिकॉज इसमें लास्ट टर्म हमें गिवन है। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपकी समझ में चीज़ें और बेटर तरीके से आ जाएंगी। करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। ये फॉर्मूले दोनों यूज होने वाले हैं इसमें। तो आप देखिए अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिए व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें 4 एपी दी हैं, उनका सम निकालना है। जिसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? एपी है हमारे पास 2 7 12 2 7 12 एंड डॉट डॉट डॉट। कितने टर्म का? 10 टर्म्स। 10 टर्म का सम निकालो कह रहा। एक एपी दी है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, इसके 10 टर्म का सम निकालना है। इट मीन्स हमारे पास ए क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू क्या है? 2 और डी क्या है? 7 में से 2 माइनस हो जाएगा तो डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। और एन क्या है? कितने टर्म का सम पूछ रहा है? 10 टर्म का सम पूछ रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली 10 हो जाएगी। ठीक है, नाउ एस एन मीन्स 10 टर्म का सम निकालो कह रहा, तो एस 10 पता करना है हमें। तो एस 10 क्या हो जाएगा? 10/2। फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे एस एन का। अगेन एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू ऑफ डी। ये है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। तो n की जगह 10, तो 10/2 2a, 2 इंटू ए, व्हाट इज a? 2 प्लस n-1 मीन्स 10-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 5। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 5 टाइम, 5 2 2 जो 4, यहाँ आ जाएगा 10-1 9, 9 इंटू 5 45। तो क्या आ जाता है हमारा आंसर? 5 इंटू 45 प्लस 4 दैट इज 49। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 एंड 4 24। 245 इज द आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके 10 टर्म का सम निकालना था, तो 10 टर्म का सम आ रहा है 245। नाउ सॉल्व करते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दी है। फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा हमारा। यस, इट्स अ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है -37 माइनस ऑफ 37 माइनस ऑफ 33 माइनस ऑफ 29 एंड डॉट डॉट डॉट। कितने टर्म का सम निकालना है हमें? 12 टर्म का सम निकालना है। 12 टर्म्स। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई है, इसके 12 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करो कह रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? ए की वैल्यू ये है, डी निकाल देते हैं। चलो पहले डी, तो -33 में माइनस हो जाएगा -37, इट मीन्स -33 प्लस 37, इट मीन्स डी क्या आता है हमारा? 4 आता है। और निकालना क्या हमें? 12 टर्म का सम निकालना है। इट मीन्स S12 हमें फाइंड आउट करना है। S12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12/2, यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा Sn वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a 2 इंटू ए कितने हैं हमारे पास? -37 प्लस n-1, n क्या है? 12 -1 इंटू डी हमारे निकला 4। 12 से कैंसिल आउट 6 टाइम, S12 आंसर क्या आएगा हमारे पास? 37 2 जा, ये हो जाएगा 14, कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 -74 प्लस 12 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 11, 11 4 जा 44। सॉल्व कर दें इसे तो क्या आ जाएगा? 44 में से 74 माइनस करना है तो नेगेटिव आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर दो 0, 4 में से 7 में से 4 जाएगा 3। तो -30 शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट्स सेकंड पार्ट। इसका आंसर होना चाहिए -30। नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को। ओके, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन। और कितने टर्म का सम निकालना है हमें? 200 टर्म। इट मीन्स n की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? 100 आ जाएगा। तो n तो हमें पता चल गया 100 है, और क्या पता है हमें? a कितना है? 0.6, दिस इज द फर्स्ट टर्म। और क्या चाहिए हमें? n पता चल गया, a पता चल गया। अब हमें d की जरूरत है, कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? d निकाल देते हैं यहाँ। इट मीन्स 1.7 में से माइनस कर दूंगा मैं 0.6 को, तो क्या आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। तो s 100 हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा? 100/2, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला। 100/2 2a, 2 इंटू ए कितना है? 0.6
2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस वन, इट मीन्स n कितना है 100, 100 माइनस वन इंटू डी आया था हमारा 1.1। सॉल्व कर दें इसे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 50 टाइम, तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे 100 में से 1 जाएगा 99, 99 से 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 इंटू 1.1 और सॉल्व कर दो इसे, ये आ जाएगा 50, 1.2 प्लस ना 1.1 से 99 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 9 जा 99, 99 में 9 ऐड कर दें तो 108, 108.9 आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा आंसर 50 इंटू ऐड कर देते 9 एंड 2 11, कैरी 1, 8 एंड 1 9, 9 एंड 1 10, तो 0 कैरी 1 1 1। आई थिंक ये आना चाहिए 110.1 आना चाहिए अगर मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे सही है। तो इसे एक बार देख लेना आप कि कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। नाउ 50 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 0.0 आ जाएगा यहाँ तो, एंड ये आ जाएगा 50 1 या 50 कैरी 5, 50 0 5, 50 1 या 50 का 0 कैरी 5, 50 1 या 5 55, ये आना चाहिए 5505.5 अगर कैलकुलेशन सही है। तो एक बार इस स्टेप को यहाँ से यहाँ देख लेना, अदरवाइज अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड का आंसर आना चाहिए 5505.0। नाउ सॉल्व करेंगे इसके लास्ट पार्ट को, दैट इज पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट कह रहा है हमें एपी दी है। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में एपी क्या है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 कितने टर्म का 2 11 टर्म्स, 11 टर्म का सम निकालना हमें। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई है जिसका n कितना हो गया, फिर n की जगह 11 आ जाएगा, a की जगह 1/15 आ जाएगा। तो हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस d की जरूरत है। तो कॉमन डिफरेंस d क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, ठीक है। यहाँ 5 माइनस 15 4 जा तो यहाँ 4, तो 1/60 एल्स इनका क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, S11 निकालना है। S11 11/2, 2a, 2 इंटू a कितना है 1/15 प्लस n माइनस 1, इट मीन्स 11 माइनस 1 इंटू डी अभी निकाला हमने 1/60, ठीक है। सिंपली अब इसे सॉल्व कर देंगे हम और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन इट इज 11/2, 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10/60 और सॉल्व कर दो बच्चों इसको, तो 11/2, चलिए एलसीएम दे लेता हूँ मैं सिंपली, या इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। चलो एलसीएम दे लेते हैं 60, 15 का जाएगा इसमें 4 टाइम, 4 2 या 8, 60 का जाएगा इसमें 1 टाइम तो 10। देखिए क्या आता है 11/2 18/60, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम, 11 9 या 99/60, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 33 टाइम और ये 3 से हो जाएगा 20 टाइम, तो 33/20 शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट्स फोर्थ पार्ट। तो ये सिंपली हमने इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके सम ऑफ n टर्म निकाल दिया, जितने n हमें दिया था। जैसे यहाँ n क्या दिया था 11 दिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था n 100 दिया था। तो जब भी हमें क्वेश्चन में कहेगा एक AP दी होगी और वो AP कैसी होगी, इनफाइनाइट AP होगी, इट मीन्स आगे को बढ़ती जा रही होगी, इनफाइनाइट AP होगी और उसके कुछ टर्म का सम निकालो, फर्स्ट n टर्म का सम निकालो, 10 का निकालो, 20 का निकालो, 11 का निकालो, 100 का निकालो कहेगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। a मीन्स फर्स्ट टर्म, l मीन्स क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है, ठीक है। तब हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे जब हमारे पास AP कैसी हो, फाइनाइट AP हो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में काम आएगा। नाउ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, फाइंड द सम गिवन बिलो कह रहा है। तो ये एक हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, इसमें क्या करना है, हमें इन सबका सम निकालना है। देखो सम में क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो क्या करना है, हम इन सबको ऐड करना है, ठीक है। और लास्ट टर्म इसका गिवन है, तो जब भी लास्ट टर्म गिवन है मैंने आपको बताया Sn क्या अप्लाई होने वाला है, n/2 a प्लस
एल का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, बिकॉज ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है। तो हमें इसमें पता क्या करना है, सिर्फ एन नहीं पता है हमें, एन मीन्स कितने टर्म है इसमें ये नहीं पता है। जब भी कितने टर्म है ये नहीं पता हो तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल जाते हैं। तो सबसे पहले हम एन पता करेंगे, तो एन के लिए हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे। यहाँ पे एल क्या है, 84 है लास्ट टर्म, तो एल की जगह 84, ए की जगह 7, एन तो हमें नहीं पता, एन ही तो हमें पता करना है, इंटू डी। डी क्या करेंगे, 10 कंप्लीट 1/2 में से 7 माइनस कर देंगे। इट मीन्स 10 कंप्लीट 1/2 में से 7 माइनस करना है, तो 10 टू या 20, 21/2 माइनस 7, तो 21 माइनस 14/2, 21 में से 14 चला जाएगा तो 7/2, ये डी आ रहा है हमारा 7/2। तो यहाँ पे रख देंगे हम क्या, 7/2। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को और यहाँ से n की वैल्यू पता करेंगे। 7 इधर आ जाएगा तो 84 माइनस 7 हो जाएगा, -7। यहाँ क्या बच जाएगा फिर, n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 चला जाएगा तो 77 बचेगा, दैट इज n माइनस 1 इंटू 7/2। ये 7 इस 77 को 11 टाइम कैंसिल आउट कर देगा, और ये 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 आ जाएगा, दैट इज n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये 1 इस साइड आ जाएगा तो 23 हो जाएगा, तो इट मीन्स n क्या आ गया हमारे पास, 23 आ गया। अब हमें n पता चल गया है, a पता है ऑलरेडी, l लास्ट टर्म भी पता है, तो सम पता करना हमें। तो s क्या आ जाएगा यहाँ पे, s आ जाएगा n/2, इट मीन्स 23/2, a प्लस एल, a कितना है 7 प्लस l कितना है लास्ट टर्म दैट इज 84। हाँ तो बच्चों सॉल्व कर देते हैं, 23/2 इंटू 84 में 7 ऐड कर देंगे तो 91। ठीक, तो 23 इंटू 91/2 आ जाएगा। अब 23 और 91 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे 91 को 23 से। देखिए 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा 3 7 2 9 8 2 10 2 2093/2, 2093/2। This should be the required answer of question number 2, its first part। सिंपली हमें क्या करना है, जब भी फाइनाइट एपी होगी, लास्ट टर्म पता होगा तो फॉर्मूला ये वाला लगने वाला है, बट उसके लिए हमें n की जरूरत पड़ती है। तो n किससे निकालते हैं हम, जो लास्ट टर्म है l, इससे हम n की वैल्यू निकाल देंगे, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म कितना गिवन है हमें, आई थिंक 80 नहीं 10 है, प्लस 10। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है प्लस के रूप में, इट मीन्स इसका सम निकालना है हमें, फाइंड द सम गिवन बिलो कह रहा था, इसका सम निकालना है। तो अगेन फॉर्मूला हमारा यही अप्लाई होने वाला है, कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, जहाँ a कितना है 34, l कितना है 10, जरूरत है हमें n फाइंड आउट करने की। और n कैसे पता करेगा, l लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लास्ट टर्म का फॉर्मूला l a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, l की जगह 10 रख दो भाई, दैट इज a, 34 रख दो बच्चों, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी 32 में 34 चला जाएगा, -2 आएगा डी यहाँ, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 34 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -2 इंटू n माइनस 1 बचेगा। ये आ जाएगा -24 इज इक्वल टू -2 n माइनस 1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 24 भी कैंसिल आउट कर 12 टाइम, तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 1 इधर आ जाएगा तो 13 हो जाएगा पॉजिटिव का, इधर नेगेटिव है, यहाँ आ जाएगा तो 12 के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 13, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। इट मीन्स सम n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में, 13 टर्म है, उन सबका सम निकालो कह रहा है। तो s n/2 इट मीन्स 13/2, a प्लस एल, a क्या है 34 प्लस l, l इज 10, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 13/2, 34 में 10 ऐड कर दें तो 44 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 22 टाइम, इट मीन्स 13 इंटू 22। 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 या 26 कैरी 2, 13 2 या 26 एंड 2 28, इट मीन्स 286। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स सेकंड पार्ट, सम ऑफ द एपी शुड बी 286। एक और पार्ट बच गया इसमें, लास्ट पार्ट है, देखिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं आज। तो हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक्सरसाइज 5.3 के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में एपी है -5 -8
-5 -8 और क्या है आगे को -11, अच्छा यहाँ प्लस -8, उसके बाद प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट कितना है -230 प्लस -230। ये सम हमें पता करना है, इतना प्लस इतना प्लस इतना, और बीच में भी बहुत सारे हैं और प्लस इतना, कि इन सबको ऐड करके कितना आएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, n निकालना है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगेन -230 लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म होता है क्या, a + n-1 इंटू डी। -8 में से -5 कर दो। देखो -8 में क्या करूँगा, -5 करूँगा, यहाँ पे ध्यान देना है माइनस माइनस है, तो -8 + 5 हो जाएगा, तो -3 हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3। यहाँ से हमें n पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो n क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 230 है तो -230, यहाँ -5 था तो इधर आ जाएगा +5, दैट इज -3 ऐसी रहेगा n-1। इतना क्लियर है। नाउ 230 में से 5 माइनस कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ये आपका 225 -3 इंटू n-1। ठीक है, इतना तो ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 225/3 दैट इज n-1 बचेगा। 3 से कैंसिल आउट कर देगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 75 = n-1, 1 इधर आ जाएगा तो 76 हो जाएगा n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 76। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमें इस एपी में पता चल गए। अब हमें सम निकालना है, तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं इसकी वैल्यू को। तो सम क्या आ जाएगा, s n/2 इट मीन्स 76/2, a + l, a कितना है -5 प्लस l कितना है हमारे पास -230, दिस इज l लास्ट टर्म। क्लियर है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 2 3 जा 6, एक बचेगा 18, तो 38 -5 -230, 38 इंटू -235, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। 38 से 235 को मल्टीप्लाई कर दो, 235 मल्टीप्लाइड बाई 38, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 28 कैरी 2, 8 2 जा 16 एंड 2 18 ये आएगा। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7 0, 8 एंड 5 13 1 9 8 8930, negative 8930, दिस शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट्स थर्ड पार्ट। तो दो टाइप के क्वेश्चन हमने किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना था वहां भी हमें, ठीक है, बट वहां पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, जो एपी थी, वो इनफाइनाइट एपी थी, तो वहां पे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास एपी क्या थी, फाइनाइट थी। फाइनाइट थी मीन्स यहाँ पे खत्म हो जा रही है एपी, इससे आगे को टर्म नहीं है, तो इस केस में हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि कब हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। दैट इज एक्सरसाइज 5.3 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आज सॉल्व किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। जनरली आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में या कभी कभी 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या कभी कभी केस स्टडी में या असर्शन या रीजन टाइप के क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूले हमारे डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, जल्दी मिलेंगे नई क्लास।